हेलो एवरीवन। हम लोग आज सीखेंगे कि लिक्विडिटी मार्केट में क्या होता है। लिक्विडिटी से हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग जो ट्रेडिंग करने में और भी आसान हो जाए, है ना। आप इसमें स्टॉक्स को आप अच्छा से स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं। आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है वो एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, उसका कुछ मैं आपको बताता हूँ। पूरा तो बताना मुमकिन नहीं होगा इस वीडियो में, एक ही वीडियो में, लेकिन मैं कुछ ओवरव्यू देता हूँ आपको। इतना ओवरव्यू दे दूंगा जिससे कि आपको ट्रेड करने में कोई परेशानी नहीं आएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो तीन चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। मार्केट ट्रेंड कैसे करता है, मार्केट का मूवमेंट पता होना चाहिए, मार्केट मूव कैसे करता है, ये सब पता आपको होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। आपको सप्लाई डिमांड पता होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो मैं सप्लाई डिमांड और फेयर वैल्यू के ऊपर, फेयर वैल्यू पे तो मैंने वैसे एक वीडियो बनाया है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो सप्लाई डिमांड पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो उस पर मैं वीडियो एक बना दूंगा आपको। लेकिन आपको जो है सप्लाई डिमांड वो बताऊंगा मैं, और फेयर वैल्यू गैप जो है वो मैंने बता दिया है। आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है जो कि फिबोनाची को कैसे सटीक ड्रॉ किया जाता है। फिबोनाची से हम लोग हाई लो ये सब कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो चलिए बनते रहिए हम लोग के साथ। हम लोग फिबोनाची भी सीखेंगे, हम लोग लिक्विडिटी सीखेंगे, और हम लोग इसमें के फेयर वैल्यू गैप तो मैंने बताया है वो भी थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं इसमें आपको कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, और लिक्विडिटी के साथ हम लोग इसको मैच कैसे करते हैं, और फिबोनाची के साथ ऊपर से हम लोग इसको ऐड और भी इसको ऐड करके हम लोग अपने ट्रेड को और स्ट्रांगली बनाते हैं और देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बात करने में। वैसे डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ एक, कि देखिए मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आर नहीं हूँ। आप जब भी कोई भी इसमें स्टॉक्स अगर मैं आपको एजुकेशन पर्पज से बताता हूँ भी हूँ, और वो आपको लगता है कि हाँ ये एंट्री के लिए मैंने बताया है, तो वो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से उसका सलाह ले लें कि क्या है नहीं है, उसमें वो सही है कि नहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तभी करें। मेरे बोलने पे या फिर मेरे बताए हुए किसी भी स्टॉक्स का जो मैं एजुकेशन पर्पज से आपको सिखाने के लिए बताता हूँ, उसका इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा कोई जिम्मेदारी इस पर नहीं बनता है। आप लोग उस पर खुद उसका जिम्मेदार होंगे, उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों का। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग का मार्केट जो है उसका मूवमेंट क्या होता है, मार्केट मूव कैसे करता है। मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट जो है कभी वो सीधा मूव नहीं करता है, कि आप चाहेंगे कि मार्केट आया और ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर गया मार्केट, और ऊपर चलता चला गया, ऐसा नहीं होता है मूव। मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करता है। ऐसे मूव करेगा फिर तो हो गया मार्केट में कभी। तो मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट का मूवमेंट का एक तरीका है। देखिए मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है और मूव करता है तो वो कैसे मूव करता है, पहले थोड़ा मूव करता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, अपने हाई को ब्रेक करता है, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर यहाँ से मार्केट फिर इसके हाई को ब्रेक करता है, और ये ऐसे ही मूव करता है मार्केट, है ना। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि मार्केट जो मूव किया फिर गिरा फिर ऊपर गया फिर गिरा फिर ऊपर, ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। ये अप ट्रेंड में ऐसे मूव करता है। और ठीक इसी तरह से डाउन ट्रेंड में अगर मूव करता हो, डाउन ट्रेंड में भी मूव करना हो तो मार्केट कैसे मूव करेंगे डाउन ट्रेंड में भी, मार्केट ठीक इसी तरह से ऊपर से मार्केट जो है पहले अपना एक लो बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, और फिर यहाँ से मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है मार्केट।
राइट। तो अब देखिए, अब बाकी जो बचा साइडवेज, एक तरीका और भी है जो मार्केट साइडवेज मूव करता है। साइडवेज को बाद में देखेंगे क्या है नहीं है, क्योंकि पहले हमने फिलहाल इसको देखते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट जो अप ट्रेंड में से मूव किया, तो देखिए ये जो इसका हाई है, ये इस हाई को इस हाई को इसने ब्रेक किया, तो ये क्या हो जाएगा, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ये इसने ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लोग इसको इसका नाम रखेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेक आउट स्ट्रक्चर, BOS कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये भी देखिए, इसके भी हाई को जब ये ब्रेक किया, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक इसी तरह से इसमें देखिए डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में भी जो है मार्केट पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, है ना। तो हम लोग कैसे फिर नीचे आया, तो यहाँ हम लोग क्या मार्क करेंगे, देखिए इसको ये मार्क करेंगे, और इसका ये इसने मार्केट इसको क्या किया, इसका भी नाम रखेंगे हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, BOS ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। इसने भी ब्रेकआउट किया स्ट्रक्चर का, पहले मार्केट नीचे आया था फिर ऊपर गया, फिर नीचे इस स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। फिर ब्रेक मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, इसका भी नाम है क्या, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसका भी नाम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये कुछ अलग ही स्ट्रक्चर। चलिए, ये देखिए ऐसे बन गया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऐसे करते हैं। तो हम लोग मार्केट में इसमें देखते हैं कि हम लोग मार्केट में ऐसे मूवमेंट जो हम लोग को कैसे, हम लोगों को क्या पैटर्न, हम लोग को कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, मार्केट जब ऐसे मूव किया, और मार्केट का जब ये मार्केट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो ये ब्रेकआउट इसने कर दिया, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसको मार्केट में, हम लोग देखेंगे कैसे कि क्या इसमें होता क्या है, मतलब कि एक्चुअली हम लोग इसको मेजर कैसे करेंगे कि कहाँ से मार्केट जो है यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने वाला है, हम लोग मार्केट नीचे कहाँ तक ये आएगा, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए जो है ना, हम लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो है ना हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देखिए यहाँ पे आप जाइएगा ना अपने टूल में कहीं भी, अब जैसे ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, चाहे जो भी आप ब्रोकर के पास यूज़ कर रहे हो, उसका चार्ट में है ये देखिए, आप ऐसे ये सारा यहाँ पे दिया हुआ होगा, टूल सारे टूल दिए हुए होंगे। इस टूल को जो है आप यहाँ पे देखिए, पहला ही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको आपको ले लेना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। इसका सेटिंग मैंने बताया है पहले भी, फिर भी मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि क्या करना है नहीं करना है। देखिए, इसके लो से इसके हाई को हम लोग ऐसे मेजर करते हैं, राइट, ऐसे मेजर किए। अब इसका सेटिंग मैं बता देता हूँ पहले आपको, फिर नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसका सेटिंग क्या है, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट जब इसको आप ओपन करेंगे ना, तो आपको ऐसे ये सब कुछ आपको मैं पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसको करके दिखा देता हूँ कि पहले कैसे था ये। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है, मतलब आप इसको जब आप अपने इसमें चार्ट में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा ये, है ना। तो इसका सेटिंग मैं कर देता हूँ, फिर आपको अब वो उसको ही फॉलो करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा सुविधा होगा देखने में, परेशानी नहीं होगा ऐसे।
इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। आप जब इसको ओपन, इस पर डबल क्लिक करेंगे इसको किसी लाइन पे, तो आपका ये जो सेटिंग यहाँ पे है इससे ये ओपन हो जाएगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऐसे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, जैसे मैं करता हूँ ना, देखिए जैसे कि ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो इसको, ये ट्रेंड लाइन जो है ये इसके बीच में जा रहा है ऐसे, तो इसको ट्रेंड लाइन को हटाना है, मैं तो नहीं रखता, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन को मैंने हटा दिया। इसका लेवल लाइन, जो लेवल लाइन है उसका थिकनेस क्या रखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस थोड़ा बोल्ड रखता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा स्केलिंग का देखिए, अब इसमें क्या क्या चाहिए मेरे को, तो 0 चाहिए, 0.23 ये चाहिए, और ये 0, ये भी ये चाहिए हम लोग को, और क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, तो हम लोग को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए। राइट, बस हमको ये सब नहीं चाहिए। अब और क्या देखते हैं इसमें, और हम लोग बैकग्राउंड को थोड़ा क्लिक कर देते हैं, बैकग्राउंड हटा दिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, थोड़ा लगेगा कि सही है ना। और लेवल, देखिए लेवल जो है ना, जो इसमें यहाँ पे जो 0.236 दिख रहा है, इसको हम लोग परसेंटेज कर देते हैं, ताकि हम लोग क्लियर परसेंटेज दिखेगा, है ना, सब परसेंटेज में आ गया। और थोड़ा सा मैं इसको जो है ना फॉन्ट साइज को थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, तो इसको मैंने यहाँ से थोड़ा फ्रंट साइड को और बड़ा कर दिया। बस ये सेटिंग है। आप इसके बाद देख लीजिए कि क्या क्या इसमें वो करना है, 0 रखना है, 0 पॉइंट ये सब जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और ये सेटिंग इसका मैंने 3 रिप्लेसमेंट का कर दिया है, और उसको ओके कर दीजिए। बस 3 रिप्लेसमेंट का सेटिंग हो गया। अब देखिए मार्केट हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग देखिए ये मैंने सिखा दिया, डायरेक्ट चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे किस तरह से हम लोग इसको लेते हैं चार्ट पे। चलिए पहले हम लोग स्टॉक्स में, किसी स्टॉक्स में इसको मेजर करके देखते हैं कि क्या है। पहला स्टॉक लेते हैं रिट्स, राइट, कोई एक स्टॉक है। देखिए मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है, 200 निफ्टी 200 का पूरा लिस्ट बना रखा है मेरे इसमें, इससे मैं एनालिसिस करता हूँ पूरा स्टॉक्स का किसमें लेना है। लेकिन पहले मैं एक पहला स्टॉक्स देखता हूँ रिट्स का। ठीक है, तो इसमें स्विंग ट्रेड के लिए देखते हैं कि स्विंग ट्रेड के लिए या फिर इंट्राडे के लिए, जब भी हम लोग को कोई ट्रेड करना हो, तो इंट्राडे का तो नहीं दिखेगा अभी, पहले तो स्विंग ट्रेड का बताता हूँ, फिर से कभी किसी दिन इंट्राडे में कैसे करते हैं ट्रेड वो मैं सिखा दूंगा, है ना। तो पहले मैं स्विंग ट्रेड का दिखा देता हूँ मैं कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। देखिए पहले तो मैंने टाइम फ्रेम लिया है इसका, ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का मैंने लिया है, ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने लिया है। ठीक है, लेकिन 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए रीट्स का मैंने जो स्टॉक लिया है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि पहले हमको ये देखना है कि मार्केट का ऊपर अप ट्रेंड मूवमेंट किधर से आया। आया तो ऐसे इधर से ही है, लेकिन इतना पीछे से हम लोग क्यों देखेंगे, कहीं पास से ही देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, क्या यहाँ से देखें ऊपर, नहीं यहीं से देखते हैं। चलिए इस जगह से हम लोग देखते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसा आया, हम लोग को कैसे इसमें एनालिसिस करना है, किस तरह से हम लोग इसमें स्टॉक्स में एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या लेना है। आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं सारा चीज़ में बता दूंगा आपको, आपको पूरा एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, इसमें सारा ट्रिक जो भी होता है, वो जो भी है सब कुछ मैं इसमें स्टॉक्स में, और ये इतना अच्छा चार्ट इसमें है कि इसमें आपको हर चीज़ बता दूंगा मैं, जो कि इसमें मेरे वीडियो में चाहिए, एक ही स्टॉक्स में सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, बड़ा ध्यान सुनिएगा इसमें। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा स्टॉक्स जो है वो मूव कैसे किया है, तो हम पहले फीवर रिट्रेसमेंट लेंगे, इसका लो जहाँ से ऊपर जाने का स्टार्ट किया वहाँ से हम लोग इसको मेजर करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे इसको खींच के। हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इसके हाई, ये वाले टॉप पे जहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिरा है, वहाँ पर थोड़ा सा इसको लगाते हुए देखते हैं कि ऐसे हम लोग सेट कर दिए, और हम लोग चेक करते हैं कि क्या मार्केट जो है ये डाउन जो आया है, देखिए यहाँ से मार्केट चढ़ना स्टार्ट हुआ, ऐसे मार्केट ऊपर गया, और जब नीचे आया तो ये क्या मिनिमम 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 जो है मार्केट
38.02% को टच कर रहा है इस लाइन को, अगर कर रहा है तो ये हमारा जो है एक लो बनेगा और ये हमारा हाई बन जाएगा। अगर नहीं कर रहा होता तो हम लोग दूसरे हाई की तरफ मूव करते हैं, है ना, वो भी आपको दिख जाएगा इसमें। देखिए कि कैसे हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए हम लोग इस लो से लिया और हम लोग ये लो इसमें सीधा सीधा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट गिरा लेकिन ये इतना छोटा सा है इसलिए इसको लो पे ही आसपास में आ गया, इसलिए हम उसको लो ही ले लेते हैं डायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लोग 38.20% पे आ गया, हम लोग उसको लो मार्क कर लेते हैं। ऐसे मार्क कर लिया कीजिएगा लोग। ये क्यों मार्क मैंने किया है, ये क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर लिया और ये देखिए, और ये बन गया अपना हाई, और ये जो है हाई को भी मार्क कर लीजिए तो तब चले आपको स्टार्टिंग में। देखिए ये हाई भी मार्क कर लिया मैंने, ये हो गया इसका हाई। अब हम लोग रिट्रेसमेंट को ब्रेक, ठीक है, हटा देते हैं। अब ये लो हो गया, अब यहाँ से लो जो है अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो मेजर करेंगे वो तब इसको यहाँ से ये लो से हम लोग फिर जब ये जैसे हम लोगों ने इस लो को लिया था ना, ठीक, ये इस लो को लिया था, ठीक इसी तरह से हम लोग को ये वाला लो को भी लेना है। अब ये लो ये नहीं रहा, अब लो ये हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट रिट्रेसमेंट जब हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग जो है इस वाले लो से मेजर करेंगे। देखिए इस वाले लो से मेजर करेंगे, लेकिन कब ये लो कब होगा, जब ये हाई को कैंडल ब्रेक कर दिया होगा। देखिए ये कैंडल जो है, ये वाला कैंडल इस हाई को ब्रेक कर दिया है तो ये लो बन गया। अगर ये ब्रेक नहीं किया होता तो ये लो नहीं बनता, लेकिन ये ब्रेक कर दिया है तब ये लो बन गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं और फिर खींच के ले जाते हैं हम लोग कहाँ पे, जहाँ से मार्केट ऊपर गया है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है क्या, यहाँ और है ऊपर ना वीक्स, देखिए यहाँ तक हम लोग वीक्स तक लोग उसको मेजर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक मार्केट नीचे आया। देखिए हमारा मार्केट जो है यहाँ से 78% को ब्रेक कर दिया। याद रखिए कि हमारा गोल्डन जोन जो है वो 50% से है। हमारा गोल्डन जोन क्या है, हमारा गोल्डन जोन जो है 50% से है, 50% से 60% के बीच में है हमारा गोल्डन जोन। हमारा गोल्डन जोन जैसे 50% से 61% के बीच में ये गोल्डन जोन बनता है, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ पे, अगर मार्केट जो है इसको टच करके ऊपर जा रहा है तब तो फिर ये गोल्डन जोन से जा रहा है, फिर तो मार्केट ऊपर जाना ही है हाई को ब्रेक करने के लिए। देखिए अगर ये हाई पहले होता तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये वाले कैंडल में हम लोग ले रहे होते एंट्री, यहाँ पे इस वाले कैंडल में देखिए 24 अक्टूबर के कैंडल में अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे होते तो हमारा जो है इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया था। देखिए हम लोग का टारगेट आ गया था, लेकिन फिर भी हम लोग ये हाई हम लोग कौन सा अभी मेजर कर रहे हैं, हम लोग इस हाई को मेजर कर रहे हैं, राइट। तो दोबारा देखिए जब भी गोल्डन जोन पे आ रहा है मार्केट उठ रहा है, लेकिन एक बार मार्केट टच किया, दोबारा टच किया, तीसरी बार मार्केट ने ब्रेक कर दिया। लेकिन हम लोग को आगे जो है गोल्डन जोन के यहाँ आपको घबराना नहीं है कि गोल्डन जोन ब्रेक हो गया। यही तो FII और DI और जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनका उनका ये मैनिपुलेशन होता है। यहीं पे तो लोग को फंसाया जाता है। फंसाने का तरीका लोगों के पास यही है, ये फंसाने का तरीका कैसे, देखिए मार्केट में जो है इसके 50% पे, इसके 50% पे 61% और 78% के बीच में जो 50% अगर जो है ये इसको आप मार्क कर लीजिए 50%। जब भी मार्केट इसके 50% के आसपास आए तो ये लिक्विडिटी पोजीशन जगह, लिक्विडिटी के लिए जगह होता है, ठीक है। मार्केट इतना नीचे आएगा, आप बहुत लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हट कर निकालेगा। जो लोग यहाँ पे सिर्फ 50% to 61% के बीच में जो लोग ट्रेड ले रहा होगा उसका स्टॉप लॉस लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ से ये लिक्विडिटी का पोजीशन होता है। अगर मार्केट आपका गिरते हुए और 78% को टच कर जाता है, जैसे कि इस कैंडल ने 78% को टच कर गया, देखिए अगर ये 78% को टच कर जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपको मार्केट में सेलिंग पे ध्यान देना है। मतलब कि मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेक ना कर दे, इस हाई को ब्रेक ना कर दे, आपको सेल पे, मतलब कि वो मार्केट सेलिंग पे जाएगा। जब भी ऐसे यहाँ से उठेगा आपको मारना है सेल, शॉर्ट सेल, वो तो खैर इंट्राडे में होता है।
आपको जो है उसमें स्विंग ट्रेड में सब पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको स्विंग ट्रेड पर यह ध्यान देना है कि अगर मार्केट जितना नीचे यहाँ आ रहा है, अगर वो लिक्विडिटी लेने आता है, ये जो हमारा लाइन होता है, जो लो का लाइन होता है, ये एक्चुअल सपोर्ट ये होता है मार्केट में जो है। हम लोग एक्चुअल सपोर्ट जो बनाते हैं वो कौन सा सपोर्ट होता है, जो हम लोगों ने ये मार्क किया है लाइन, जो लो मार्क किया है, ये मार्केट का एक्चुअल सपोर्ट और लिक्विडिटी पोजीशन होता है, इसको कहते हैं। वो आपको दिखाऊंगा मैं, इसमें सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको चार्ट पे, राइट। जब मार्केट 78% को टच कर जाता है तो इसका मतलब मार्केट जो है अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को लेने के लिए आएगा। नहीं तो अगर यहाँ से मूव करता है और मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है, ये वाला आपका हाई अभी यही हाई है, तो कोई हाई नहीं है अभी, तो इधर मत देखिए, कैंडल तो कुछ बना ही नहीं है। अगर ये कैंडल इस हाई को ब्रेक कर देता है तो ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे अगर इसके नीचे आता है, समझ लीजिए लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा। अगर लिक्विडिटी आपको मिल गया, अगर लिक्विडिटी मार्केट लेने लग गया तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको बहुत लंबा ट्रेड मिलेगा। लिक्विडिटी से हमेशा लंबा ट्रेड मिलता है और बहुत परफेक्ट ट्रेड मिलता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आपको इसी चार्ट में दिखाऊंगा कैसे आपको लंबा ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आया मार्केट, हम लोग को 50% तक ही रखना है। उसके बाद जो हम लोग को इंट्राडे में या फिर जो हम लोग मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जो लेते हैं स्टॉक्स, उसमें हम लोग को 50% या 61% और 78% के बीच में जो 50% यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेंगे, इतना में ही देखिए यहाँ मार्केट हॉवरिंग भी किया एक साइड से, राइट। तो इसी पोजीशन पे उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ना। तो अपना अभी भी देखिए अपना लो यही है, अपना लो यही है, अपना लो ये नहीं बन रहा है, अपना लो यही है। अपना लो यहाँ पे तब बनता है जब ये मार्केट यहाँ आ जाता है इस पोजीशन पे, और या फिर 61% के आसपास रहता, तो हम लोग लो इसको मार्क कर लेते हैं, है ना। नहीं, हम लोग यहाँ 60% के आसपास देखिए, यहाँ पे है ना, ये लो तो उसी के आसपास है, यहीं से तो मार्केट उठ गया है। तो नीचे कहाँ आया मार्केट, नहीं आया, तो हम लोग इसको लो मार्क कर लेंगे, है ना। ये लो हम लोग इसको मार्क कर लिए। अब ये सपोर्ट तो बना ही बना, और ये एक लिक्विडिटी का पोजीशन भी बन गया। अब ये लिक्विडिटी का पोजीशन बन गया, ये भी, ये दोनों पोजीशन जो है लिक्विडिटी का, लेकिन दोनों पास पास में है, तो ये ज़्यादा चांस है कि ये वाला पोजीशन जो है वो ब्रेक करके ये वाला पोजीशन तक मार्केट आएगी, लिक्विडिटी लेगी और ऊपर चली जाएगी। अब देखिए दिखाऊंगा मैं आपको। अब ये लो हो गया, मेजर कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मार्केट इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब हम लोग ये लो से लोग आगे मेजर करेंगे कि क्या मार्केट क्या हो, हम लोग को कहाँ सपोर्ट, कहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। अब हम लोग फिर भी फिबोनाची लगाएंगे, और ये वाले लो से हम लोग ने मार्क किया। तो देखिए अगर हम लोग सिर्फ ये यहाँ तक मार्क करते हैं, ये वाला रेड कैंडल तक, तो मार्केट क्या हम लोग 38% को टच कर रहा है यहाँ पे देखिए। और हम लोग सिर्फ ये रेड कैंडल को मार्क करते हैं यहाँ तक, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसी लोग देखिए, तो क्या हम लोगों को यहाँ इस ये जो हाई बनाया था ये वाला कैंडल, 24 जुलाई वाला जो कैंडल है, ये जो हाई बनाया, उसके बाद क्या मार्केट 38% को टच किया? मार्केट नहीं, 38% को टच नहीं किया, ऊपर ही रह गया। देखिए 23% के और 38% के बीच में रह गया रेड कैंडल, है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, टच नहीं किया। इसका मतलब कि ये हमारा हाई नहीं बनेगा। हमारा हाई क्या बनेगा, और ऊपर जाएंगे हम लोग, तो हमारा हाई बनाएंगे। हमारा हाई क्या बन गया, हमारा हाई बना है ये वाला, ये पोजीशन हमारा हाई बना। और ये 50% से देखिए लिक्विडिटी लिया मार्केट नीचे, 60% इसके दोनों के 50% के बीच में देखिए, है ना। 60% और 50% और 61% के बीच में देखिए, 50% मैंने कहा था ना, अब इसे ड्रॉ कर लीजिए कीजिए। देखिए यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, ये अपना गोल्डन जोन है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से मार्केट इतना नीचे आया, इसलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा कि आपको जो है जब भी गोल्डन जोन में एंट्री आए, तो सॉरी, मैंने गोल्डन जोन ये बता दिया आपको। गोल्डन जोन जो है वो एक्चुअल ये है, सॉरी थोड़ा सा मैं गलती बता दिया। 50% से 60% के बीच में हम लोग ये गोल्डन जोन लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके 50% में यहाँ से मार्केट आया और निकल गया, सॉरी
देखिए हाँ, यहाँ पर मिनट सही बता, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी में 60% जो है आपको, जो यहाँ का 50% को इसको मार्क करना है इधर। ये जो आपका लिक्विडिटी पोजीशन होता है, यहाँ तक मार्केट आती है और चली जाती है। अगर आ रही है तो ठीक है, तब तो आपको बहुत लंबा लंबा मूव मिलने वाला है, लिक्विडिटी को अगर लेने आती है मार्केट को। देखिए लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, गोल्डन जोन को मार्केट यहाँ पे हिट करता है, टच करता है, यहाँ पे आपका पोजीशन बनता है एंट्री का। नहीं, जब आपका ये पोजीशन कहाँ पर बनता है एंट्री का, जब भी मार्केट इसको टच करे और अपने 50% को निकल जाए और इसके 38% और 50% के बीच में जब मार्केट रहे 50% पे, तो यहाँ पे आपको एंट्री बनता है, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, है ना। यहाँ पे एंट्री करेंगे मार्केट आपका इसका, और आपका जो टारगेट है वो इस हाई के बीच में होगा। आपका जो है यहाँ पे मान लीजिए 50% यहाँ पे है, यहाँ से आपका एंट्री होगा, और आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो इसके 50% के नीचे यहाँ लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट जो है वो इतना इसके ऊपर होगा, है ना। तो मेरे टारगेट कितना 36.40% का टारगेट मिल रहा है आपको। और यहाँ पे अगर ऐसे भी आप इसमें मेजर कर दें तो 36% किसी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड में मिलना इतना बहुत अच्छा है ना। देखिए तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब ये जो है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाई हो गया, अब ये हमारा हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया। लो तो हो गया ही, अब ये लिक्विडिटी का पोजीशन हो गया। अब ये मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी लेगी, तब देखिएगा। अब यहाँ से मार्केट इसको हटाए, ठीक है। अब हमारा हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, अब हम लोग मेजर हमारा लो से फिर यहाँ पर लोग लगाएंगे फिबोनाची, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ फिर से मेजर लगाएंगे ये हाई। अब देखिए मार्केट जो है 50% ये अपना गोल्डन जोन को टच करता है, गोल्डन जोन को टच करता है मार्केट, गोल्डन जोन को टच करता है मार्केट। यहाँ देखिए गोल्डन जोन को टच किया, अपने लिक्विडिटी की पोजीशन को लिया। देखिए यहाँ लिक्विडिटी आया, ये मैंने कहा था ना, यहाँ पे आपको 50% पे आपको ये मार्क करना है, ये 61 से 78 के बीच में आपको 50% पे यहाँ पे आपको ऐसे मार्क कर लेना है, क्योंकि ये जो पोजीशन ऊपर वाला होता है ये लिक्विडिटी का पोजीशन होता है। यहाँ तक मार्केट आती है, लोगों को स्टॉप लॉस निकलवाती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है ना। कैसे अपना ऑर्डर को वो फुलफिल करेगी, FII DII कैसे अपने ऑर्डर को पूरा करेगी। तो वो ये जितना यहाँ जो पेंडिंग ऑर्डर सब रहता है ना, जो मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस को भी लेगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ पहले तो आपका यहाँ पे एंट्री उसने ले दिया नहीं होगा, अगर ले भी लिए होंगे तो फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेकर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी में भी वही करती है, पहले यहाँ स्टॉप लॉस लेगी, फिर यहाँ स्टॉप लॉस लेगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ स्टॉप लॉस अपना जो सेल किया होगा ब्रेकआउट को लेकर के, यहाँ से आपको ब्रेकआउट आ गया, अब मार्केट नीचे आएगा, उसका ऊपर जो स्टॉप लॉस होगा उसको भी ब्रेक करेगी, वो भी बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस लेगी लोगों का, यहाँ से भी मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अब मार्केट यहाँ पे देखिए इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, हमारा लो जो है ये नहीं बनेगा। अब हमारा लो ये नहीं है, हमारा लो अभी भी यही है जहाँ से मैंने अभी ड्रॉ किया था। ये देखिए हमारा लो अभी भी यही है, क्योंकि मार्केट जो है ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक नहीं किया है। जब तक इस वाले हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा जो लो चेंज नहीं होगा। आप इसको मार्क कर लीजिए, ये हाई, ये हमारा हाई है, और ये हाई जो है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, हमारा लो अभी तक यही है। अब देखिए मार्केट अब यहाँ पे आपको मिलेगा सीखने के लिए, सब जगह हर जगह तो मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो जब ये मार्केट यहाँ ऊपर जब हाईस को ब्रेक ना करे तो समझ लीजिए कि मार्केट जो है अब अपने लिक्विडिटी पोजीशन को लेने के लिए आएगा, और जब अगर लिक्विडिटी पोजीशन को लेने के लिए आता है तो समझ लीजिए कि बड़ा मूव मिलने को हम लोग रेडी है, हम लोग हो जाएंगे बड़ा मूव लेने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे लेंगे, हम लोग ऑलरेडी पहले से लिक्विडिटी पोजीशन को हम लोगों ने मार्क कर रखा है। ये जो लो है ना, ये हमारा सपोर्ट और लिक्विडिटी पोजीशन है। हम लोग कब मार्क करेंगे, हम लोग जब यहाँ से मार्केट जब इसकी हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग इसका इंतजार करेंगे, यहाँ पे हम लोग पोजीशन मिल जाए कुछ। और कब,
जब मार्केट अपने हाई जब हाई बना करके लोअर बना रही हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक किया है ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ना ट्रेड। देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने ट्रेड किस तरह से लिया है, हम लोगों ने ट्रेड लिया है ना कि पहले जैसे मार्केट ऊपर गया हम लोगों ने हाई लगाया वो मार्क किया, और मार्केट अपने 50% पे जब आया यहाँ पे तो हम लोगों ने ट्रेड लिया था। ठीक ऐसा ही ट्रेड हम लोग को जब अपनी लिक्विडिटी पोजीशन पे आएगा मार्केट और अपने हाई लो को लगा रहा होगा तो हम लोग को ट्रेड लेना है ना। देखिए और जैसे कि मार्केट यहाँ पे अब ये मार्केट इस लिक्विडिटी को ब्रेक कर दिया, अपने लो से हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे, और हम लोग यहाँ पे अपने गोल्डन जोन पे, गोल्डन जोन कौन सा होता है 50% से 61% के बीच में जो होता है वो हमारा गोल्डन जोन होता है। वैसे बिगिनर को तो 38% से ही ले लेना चाहिए यहाँ से, लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर है उसको 38% से 61% के बीच में लेना चाहिए। लेकिन अब जो थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर हो चुका है उसके 50% से 61% के बीच में जो होता है वो जो है ट्रेड वो गोल्डन जोन होता है। ठीक है, तो 38% से बिगिनर के लिए है और 50% से 61% के लिए वो प्रो या फिर जो एडवांस ट्रेडर है उसके लिए, राइट। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या लेना, जब जैसे हायर बनाया लो बनाया, फिर यहाँ से हाई बनाया, फिर जब लो यहाँ बनाया तब यहाँ ट्रेड लेना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है मार्केट। इसका हाई हम लोग का टारगेट क्या होगा, इस पोजीशन से हमारा टारगेट जो होगा वो इसके हाई तक का होगा, इसके हाई के ऊपर तक का होगा। यहाँ से हम लोग को टारगेट बहुत ज़बरदस्त मिलता है। जब अपनी लिक्विडिटी को लेने के मार्केट जब आती है तब यहाँ से जो हम लोग को टारगेट मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। जैसे कि यहाँ से अगर आपको टारगेट मिला तो हम लोग इसके हाई तक का रखेंगे, इसके हाई तक का हम लोग वेट करेंगे, इसके हाई तक का वेट करेंगे हम लोग कि यहाँ से हम लोग को इसके हाई तक का कुछ मिल जाए। हम लोग इसके हाई तक का यहाँ पे लगाएंगे अपना टारगेट और आराम से बैठ जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी पे मार्केट पे लिक्विडिटी पे जो ट्रेड करता है ना तो बड़ा मजा आता है। अभी देखिए रिच जो है ना अपनी लिक्विडिटी को ले चुका है और ये अपने हाई को 450 के ऊपर 450 के आसपास मार्केट जब यहाँ पे रहेगा तो अब इसका टारगेट आप रख सकते हैं। तो ये टारगेट होगा आपका। फिर यहाँ से मार्केट जब ऐसे ही मूव करेगा तो फिर आपको ऐसे ही फिबोनाची लगाना है और आपको ड्रॉ करना है और देखना है और एंट्री करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 50% जो है ना आपका 50% जो है पैसा जिस किसी स्टॉक्स का वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि अपने गोल्डन जोन पे। ऐसा नहीं कि 100% पैसा लगा दिए गोल्डन जोन पे, गोल्डन जोन मूवमेंट तो आता ही है, लेकिन 100% आपका पैसा जो है गोल्डन जोन पे नहीं होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का पैसा जो आप बांट के रखे हुए होंगे तो उसका पैसा जो है 50% पैसा जो है आपका गोल्डन जोन पे होना चाहिए। बाकी आप 100% पैसा जो है अपना वो ये यहाँ पे लगाइए। बाकी जो पैसा बचा हुआ है आपका वो स्टॉक्स के लिए, जैसे 50% आपने लगा दिया, जैसे 100 रुपया आपने रखा था रिस्क में लगाने के लिए तो 50% मतलब 50 रुपया ही गोल्डन जोन पे लगाइए। बाकी जो 50 रुपया बच गया है वो 50 रुपया जो है आपको अपनी लिक्विडिटी पोजीशन पे लगाना है, ताकि यहाँ पे लगाने के बाद मार्केट जो है आपका यहाँ से जब शूट आउट हो जाए तब वो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, है ना। हो सकता है कि क्या समझ गए होंगे आप लोग इसमें सब कुछ, क्योंकि इसमें हर चीज़ था जो भी मैं समझाना चाहता था वो हर पैरामीटर इसमें था। लिक्विडिटी मैंने समझा दिया, लिक्विडिटी क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा दिया मैंने क्या होता है। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबा करूँगा तो आप लोग बोर भी हो जाओगे इससे, ठीक है। तो छोटा छोटा वीडियो ही रखेंगे और समझ में आएगा तो मैं दोबारा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिएगा। समझ में अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर से डालूंगा, है ना। फेयर वैल्यू गैप, मैंने फेयर वैल्यू गैप जो है इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप को देखना है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, वो सब मैंने समझा दिया है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है किसी वीडियो में आप उसमें देखिएगा फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, नहीं तो मैं फिर से बनाऊंगा फेयर वैल्यू गैप और एफवीजी और डिमांड सप्लाई का मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, वो मैं डालूंगा आपको तो आप उसमें देखेंगे, राइट। फिलहाल तो इतना आप जो मैंने बताया है इसको आप लोग देखिए और एनालिसिस कीजिए और ऐसे ही ट्रेड कीजिएगा, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। नहीं तो फिर आप जानते ही स्टॉक मार्केट में क्या होता है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी है सब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।